एमई क्लीन करने के लिए हमारा सबसे रिक्वायरमेंट क्या होता है? तो किसी भी बायोस की एमई क्लीन करने के लिए हमको करना क्या होगा? हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। उन रिक्वायरमेंट को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि हमें अगर बायोस की एमई क्लीन करनी है तो हमें तो एक चीज़ एक ओल्ड बायोस चाहिए होगी। उसके बाद हमें उसको एनालाइज करने के लिए उसके डिटेल्स को पता करने के लिए एक एमई एनालाइजर की ज़रूरत पड़ती है और एक सिस्टम टूल की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू उस बायोस की एमई को क्लीन किया जाएगा। अब आते हैं थोड़ी सी इसको बारे में समझ लेते हैं। तो हमने इस प्रक्रिया को इस बायोस की एमई क्लीन करने के लिए हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जो कि ये बायोस के नाम से है। इसमें कुछ हमारा अभी फ़िलहाल नहीं है। इस बायोस के फ़ोल्डर में हमने एक 3542 के ओरिजिनल बायोस यानी ओल्ड बायोस जो है उसको मैंने इस फ़ोल्डर में डाल दिया। उसके बाद हमारा काम क्या होगा? इस फ़ोल्डर को ओपन करना। इस फ़ोल्डर के बायोस को एमई एनालाइजर से एनालाइज करेंगे। हम इसकी पूरी डिटेल्स निकालेंगे। तो हम इस बायोस को एनालाइज करने के लिए एमई एनालाइजर को ओपन किया, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे बायोस के ओल्ड फाइल को। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इंटर जैसे क्लिक करते हैं हमें उस बायोस की पूरी डिटेल्स पता चल जाती है कि वो बायोस की वर्किंग क्या क्या है, उसकी फैमिली क्या है, किस फैमिली का है, एमी फैमिली का है, वर्जन क्या है। तो हमें हमारा मैंडेटरी मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? फैमिली का पता होना, वर्जन का पता होना और SKU का पता होना। साथ ही साथ साइज भी पता हो तो ज़्यादा बेहतर हो। उसके इसके लिए हम लोगों ने इसका इंफॉर्मेशन तो निकाल लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को इसकी कुछ डेटा चाहिए होगी। हमें सिस्टम टूल चाहिए होगा। तो हमने क्या किया, 9.5 वर्जन का, ये देखिए यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है, इस वर्जन का हमको सिस्टम टूल चाहिए होगा। यहाँ पे 9.5 वर्जन का सिस्टम टूल दिख रहा है यहाँ पे। इसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और जिस फोल्डर में हमने बायोस रखा है ना, उसी बायोस के फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट करते ही यह हमारा फाइल यहाँ पे आ चुका होगा। देख रहे हैं सिस्टम टूल आ चुका है। अब हमारा काम होगा कि उस फार्मवेयर को प्राप्त करना जिसके थ्रू इस बायोस की उस एमई को क्लीन करना है। तो हमें उसके लिए एक एमई का फार्मवेयर चाहिए होगा जो कि इस रिपोजिटरी में पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम जाएंगे, इसमें 9.5 वर्जन जो कि है सेम उतने ही उसी वर्जन के फार्मवेयर को ओपन करेंगे। उसके अंदर जाएंगे और हम एमई एनालाइजर से जो हम लोगों ने सर्च करके वर्जन्स निकाला था उस वर्जन्स को यहाँ पे मैच करेंगे। जब हम वर्जन्स को मैच करते हैं तो हमें यहाँ पे दो फाइल दिखाई देती है, 9.51551948 जो कि सेम वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 5 MB का है और एक 1.5 MB का है। हमने अभी आपको बताया था कि 1.5 MB का SKU साइज दिखा रहा है। यही हमारा इंपॉर्टेंट है, यानी हमें 1.5 MB का ही हमें फाइल चाहिए होगा। इस फाइल को हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया और इसे डेस्कटॉप के उसी बायोस के फाइल में सेव कर दिया। वहाँ पे ये फाइल चली गई है। देखिए आप यहाँ पे ये फाइल दिख रही है। हमको अभी इस फार्मवेयर रिपोजिटरी का कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इसको काट दिया। और जो हमारा ये फोल्डर था, ये बायोस का फोल्डर जिसमें हमने ओरिजिनल यानी ओल्ड बायोस रखा, जिसमें एमई का फार्मवेयर रखा है और सॉफ्टवेयर रखा है सिस्टम टूल। अब यहाँ इस फोल्डर को ओपन करके सिस्टम टूल को ओपन करेंगे। उसके बाद फ्लैश इमेज टूल पे क्लिक करेंगे, 32 वर्जन पे क्लिक करेंगे और FITC टूल को ओपन करेंगे। FITC टूल ओपन करने के बाद आप देख रहे होंगे ये सॉफ्टवेयर खुलते ही इस पे कुछ डिजाइनें दिखती हैं। यहाँ पे हमको ऊपर फाइल्स का ऑप्शन दिखता है, फाइल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करके हमारा मेन काम होगा कि डेस्कटॉप के उसी फाइल में जिसमें हमने अपना ओल्ड बायोस रखा है उस फाइल को ओपन करें और वहाँ पे ऑल फाइल्स के लिए एक्सटेंशन ओके करके और उस ओल्ड बायोस को सेलेक्ट करके ओपन करें। ओल्ड बायोस को जैसे हम सेलेक्ट करके ओपन करते हैं, हमारा वो ओल्ड बायोस इस फाइल में ओपन हो जाता है और यहाँ पे साथ ही साथ ये जो हमने सॉफ्टवेयर खोला था उसमें उस ओल्ड बायोस के नाम का एक फाइल खुल जाता है जिसमें बायोस की पूरी फाइलें, जितने बायोस के अंदर फाइलें कंप्रेस करके रखी गई थी वो फाइलें दिखने लगती हैं। यानी एक बायोस के अंदर ये 4 फाइलें इंजेक्ट होती हैं, बायोस रीजन, फ्लैश इन डिस्क्रिप्टर, एमई रीजन और OEM सेक्शन। ये 4 सेक्शन बायोस के अंदर सेव होते हैं।
हमने इसको डिकम्पोज कर दिया है। अब क्या करना है, हमारा काम ये होगा कि हमको तो एमी क्लीन करना है, इसलिए एमी रीजन के इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम मैच करेंगे क्या, कि आपने जो एमी एनालाइजर में देखा होगा ना वर्जन्स में, वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही होंगी 95551498, वो यहाँ पे वैल्यूज दिखाई दे रही हैं और इनका कुछ नाम दिया गया है। यानी मेजर वर्जन जो कहा जाए तो 9 है, माइनर वर्जन जो कहा जाए वो 5 है, हॉट फिक्स वर्जन 55 है और बिल्ड वर्जन 1948 के नाम से है। अब हमारा ये मैच तो हो गया है। अब हमारा काम ये होगा कि इसमें हम अपने नए वाले एमई फार्मवेयर को इंजेक्ट करें। तो उसको इंजेक्ट करने के लिए एमई बाइनरी इनपुट फाइल पे वैल्यू के सेक्शन में आके डबल क्लिक करेंगे, यस का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उस फाइल का एड्रेस देंगे। हम डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे ए बायोस के नाम से जो फोल्डर थी उसमें हमारा ये बायोस जो कि रिपोजिटरी से हमने निकाला था वो दिख रहा है। इसको हमने सेलेक्ट किया और ओपन किया। ओपन करने पे ये फाइल यहाँ पे सेलेक्टेड हो गई, यहाँ पे उसका पाथ आ चुका है। आप इस पाथ को बड़ा करके देख सकते हैं, वो पाथ डेस्कटॉप के ए बायोस फाइल के अंदर की वो डायरेक्टरी पे है, वो सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बिल्ड सेटिंग पे जाएंगे, जनरेट इंटरमीडिएट बिल्ड फाइल्स को अनचेक कर देंगे और यहाँ पे ये फोल्डर सॉफ्टवेयर का ये फाइल बन के जाएगी कहाँ, ये जो नई बायोस हमारी क्लीन होके बनेगी वो बन के जाएगी कहाँ, उसका पाथ देंगे हम। तो हमने डेस्कटॉप पे ए बायोस जिसमें हमने ओल्ड बायोस रखा है या सॉफ्टवेयर रखा है, उस फाइल को मैंने ओपन किया और उस फाइल में इसको सेव कर दिया ताकि ये जब बन के निकले तो इसी फाइल में सेव हो जाए। सेव पे क्लिक किया हमने और ये उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। हमारा काम इतना करने के बाद यहाँ पे मैसेज कुछ आ गया होगा कॉन्फ़िगरेशन का और उसके बाद हम बिल्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बिल्ड इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे बिल्ड इमेज पे क्लिक करते हैं हमारा ये कुछ प्रोसेस ओके होता है, रनिंग होती है और उसके बाद ये वार्निंग आती है, इसमें हमारा कुछ नहीं, हमको यस करना होता है। यस करेंगे और हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा कि डन हो चुका, यानी आपका बायोस पूरी तरह से एमई क्लीन करके नए एमई को अपडेट करके रिप्लेस कर दिया गया है। अब हमारा काम ये कंप्लीट हो चुका है। हम चाहें तो इस बायोस को मैच करके चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने इसको मिनिमाइज किया, अभी फिलहाल के लिए हमने इसको मिनिमाइज कर दिया। हमारा देखेंगे तो यहाँ पे आउट इमेज के नाम से फोल्डर आ चुकी है जो कि नया बायोस बना है और ये ओल्ड बायोस है। ये ओल्ड बायोस हमने एमई एनालाइजर में ओपन किया हुआ था और हम जो नया बायोस बनाए हैं उसको भी एमई एनालाइजर में ओपन करेंगे और मैच करेंगे तो एक चीज हमको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे मैच करके देख सकते हैं, फैमिली सेम टू सेम है। वर्जन्स अगर सेलेक्टेड आपने सेम किया है तो आपको सेम वर्जन्स दिख जाएंगे और उसके बाद SKU यही इंपॉर्टेंस था, तो 1.5 MB का साइज था उसका, 1.5 MB का साइज इसमें भी है और ये साइज जो कि बायोस बनी है उसकी साइज क्या थी वो यहाँ पे दिख रही है, वो सेम साइज की है, यानी हमारा बायोस बन के रेडी हो चुका है। और इस प्रकार बायोस जनरेट होता है। ये जो एमई बायोस बना है ये फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक के बायोस के लिए वर्क करता है और इस तरह से हम 5th जनरेशन तक के बायोस को एमई क्लीन कर सकते हैं। थैंक यू।